इन हफ्तों से ऐसी खबरें पुलिस स्टेशन लखनपुर को और खुसूसन कठुआ पुलिस को आ रही थी कि जो हमारा स्टेट में एंट्री का प्रोटोकॉल है उसको वॉयलेट किया जा रहा है। जैसे आप सबको ज्ञात है कि जब से ये कोरोना महामारी लगी है तब से जो एंट्री है वो एक नियम के तहत इस यूटी में दी जाती है। पहले सिर्फ लखनपुर का एक अकेला सरफेस रूट था जो थ्रू किया गया था और हाल फिलहाल में हमने अटल सेतु को भी इसके लिए खोला है। क्योंकि बाकी के रूट्स बंद हैं तो सारा लोड लखनपुर के एंट्री पॉइंट पर आता है। इस वजह से कभी कभार वहाँ पर रश बढ़ जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर कुछ अनासर तत्वों ने उसको एक कमाई का अड्डा सा बना रखा था। जब इसकी खबर कठुआ पुलिस को प्राप्त हुई तो हमने एक पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पर छापेमारी की और पिछले 3 हफ्तों में हमने कुल मिलाकर 7 केसेस इसमें दर्ज किए हैं। 7 में से 6 केसेस ज़िला कठुआ में दर्ज हुए हैं और 1 केस ज़िला पठानकोट के पुलिस स्टेशन सुजानपुर में दर्ज हुआ है। अब इसमें 2-3 तरह के मोडस ऑपरेंडीज काम करते थे। एक इसमें जो सबसे प्रमुख मोडस ऑपरेंडी है वो है कि लेबर जब बाहर से आती है तो वहाँ पंजाब साइड में जो कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ वहाँ पे टाउट्स हैं जिनको हम दलाल कहते हैं, वो उनको डराते हैं कि भाई अंदर आना मुश्किल है, JNK में एंट्री आपको मिलेगी नहीं, वहाँ कई घंटों लाइन में रहना पड़ेगा, वहाँ आपका टेस्ट नहीं होगा, प्राइवेट में कराना पड़ेगा। और उनको डरा के प्रति व्यक्ति कभी 1000 रुपया, कभी 1500 रुपया, कभी 2000 रुपये वसूल के उनके सबके आधार कार्ड जमा करके पुल पार करके अपने आप को ये बताते हुए कि हम जी ठेकेदार हैं, हमारा लेबर आया है और जम्मू में फ़लानी जगह उसने जाना है, वहाँ पे अधिकारियों के थ्रू एक तय प्रोसीजर के तहत लीगली सारा डिस्पैच वगैरह बनवाते हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद उनको आगे रवाना करते हैं। जबकि ये सारी सुविधाएं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो रैट टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसकी कोई कीमत किसी से वसूली नहीं जाती, ये सरकारी खर्चे पे किया जाता है। इवन उनके ट्रांसपोर्ट के लिए JKSRTC की बसेस मुहैया कराई गई हैं। जो प्राइवेट बसेस हैं उसके तयशुदा रेट्स ऑलरेडी उस पर डिस्प्लेड हैं, लेकिन बाहर के लेबर को डरा के, उनको बरगला के, उनसे पैसे ऐंठने का काम ये पूरी गैंग करती थी। तो इसके अंदर तकरीबन अभी तक जो 6 FIR ज़िला कठुआ में दर्ज हुए हैं उसमें पुलिस स्टेशन लखनपुर में 4 FIR, 1 FIR दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन कठुआ में और 1 FIR दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन हीरानगर में। जी। किस तरह के लोग सर इसमें शामिल थे? क्या कोई ड्यूटी पर जो अधिकारी होते हैं उनमें से भी कोई सामने आया है या कोई और? जैसे मैंने आपको एक मोडस बताया इसके अंदर कि ये जो दलाल हैं, जो सिविल लोग हैं, वो ये काम करते थे। मैक्सिमम यही शामिल थे। हमने पूरी तहकीकात की तो इसके अंदर हमें एक केस में पुलिस के रेलवे पुलिस का एक SPO वो भी इसमें शुमार पाया गया, लेकिन उसका तरीक़ेकार अलग था। वो डिस्पैच स्लिप वगैरह नहीं बनवाता था क्योंकि रेलवे लाइन की जिम्मेदारी उसकी थी। तो कुछ लेबर्स को वो पैसे लेकर एक एक्साइज डिपार्टमेंट के चौकीदार की मदद से उसको रेलवे ट्रैक क्रॉस करा के JNK में एंट्री दिलाता था। सिमिलरली जो रावी दरिया का दूसरा पुल है, उस पुल के सहारे भी कभी कभार कुछ लोगों को लाने की कोशिश की जाती थी। तो उसके अंदर JK पुलिस के एक ASI और एक हेड कांस्टेबल का रोल अभी तहकीकात हो रही है। उनके बारे में पूरी तरह से अभी हमारे पास सबूत नहीं है, बट जब तक ये बात पूरी तरह से तय नहीं हो जाती उनको वहाँ से हटा लिया गया है। इनके अलावा किसी सरकारी अधिकारी का या किसी पुलिस वाले का सीधा इसमें संलग्न होना पाया नहीं गया है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर था जो DC सेल्स टैक्स ऑफिस में लगाया गया था, उसके रोल का भी हमें पता चला है कि उसने इस्तेमाल किए हैं कुछ डिस्पैच स्लिप्स और एक एजेंट के कहने पर उसने वो स्लिप्स को भर के दिया है। अब वो पैसे लेकर दिए हैं या उसने किसी फ्रेंडशिप में आकर दिया है, इस बात को भी तहकीकात की जा रही है। सर देखा गया वहाँ पर पूरी सुरक्षा के बीच कामकाज होता है, लेकिन कहाँ पे कमी चूक कहाँ पे रह गई है इस तरह के जो सामने आए? देखिए, ये सारी जो डीलिंग होती है ये पंजाब में होती है। ये एक भी डीलिंग यहाँ पर कठुआ में नहीं होती है। जैसे ही लेबर आता है, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस बंद हैं, तो बहुत बार बसेस क्या करती हैं कि उनको माधोपुर वाले एंड पे उतार देती हैं। वहाँ उतरने के बाद जब लेबर इकट्ठा हो जाती है तो ये टाउट्स उनको अप्रोच करके पहले ही उनको डरा देते हैं कि आप पुल पार मत करना, अगर आप पुल पार करेंगे तो हो सकता है आपको क्वारंटीन कर लें, हो सकता है आपको बंद कर लें, हो सकता है आपका काम ना हो। तो पहले से ही ये तयशुदा होता है कि भाई आप हमें 1000-1500 रुपया प्रति व्यक्ति दे दीजिए,
और इसी पैसे के चलते हम आपका पूरा का पूरा काम स्मूथली करा देंगे। सर, इस तरह के दलालों से बचने के लिए कठुआ पुलिस की तरफ से क्या मैसेज रहेगा वहाँ? मैसेज बड़ा क्लियर है। हमने वहाँ पर अपने नंबर्स डिस्प्ले कर दिए हैं। लगातार पुलिस गाड़ियों से अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ आने वाला प्रत्येक लेबर हमारे लिए एक एसेट है और उसकी किसी भी तरह का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मैसेज है वो हमारे काम से हमने दे दिया है। ये जितने एफआईआर हैं, रादर हमने पठानकोट पुलिस के साथ इस मामले को उठाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसपी पठानकोट श्री गुलनीत खुराना जी का। उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए खुद अपने यहाँ 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके एक को गिरफ्तार किया है। एक नीटू नाम का एक बड़ा दलाल है जो ये सब काम कराता था, वो फ़िलहाल फ़रार है। इसकी जो शिकायत है सुजानपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और अब उसे एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है।